अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली और आज मैं आपके साथ पीटीई की क्लास 4 करने लगा हूँ। तो इसमें आज हम टास्क 4 को डिस्कस करेंगे पीटीई के स्पीकिंग मॉड्यूल में। जैसे कि आपको पता है, हमने पीटीई के स्पीकिंग मॉड्यूल के 3 इस वक्त टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। रीड अलाउड, देन हमने कवर किया था रिपीट सेंटेंसेस वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क था। और अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, ताकि आपको जल्दी से तमाम कंसेप्ट्स आ जाएं, आप कोई चीज़ मिस ना कर दें। और थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था डिस्क्राइब इमेजेस वाला टास्क। और आज हम फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे रीटेल लेक्चर, यानी हमने लेक्चर्स को रीटेल करना है, रिकॉल करना है। अब इसका क्या मतलब है, ये हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे समझ लेते हैं एक्चुअली में ये टास्क में होने क्या वाला है। तो एक्चुअली में ये स्पीकिंग का टास्क होगा पीटीई में, और यू विल हैव एन ऑडियो और वीडियो लेक्चर 40 to 90 सेकेंड्स लॉन्ग, यानी हमें एक ऑडियो सुनने को मिलेगी या वीडियो सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जो कि लाइक 40 to 90 सेकेंड्स लेंथ ही हो सकती है। वाइल द ऑडियो इज़ गोइंग ऑन यू विल नीड टू टेक डाउन नोट्स, हमें यानी कॉपी पेंसिल भी दी जा सकती है। तो जब वीडियो चल रही होगी हम उसके दौरान नोट्स भी राइट डाउन कर सकते हैं, यानी उस लेक्चर को समझ के, ताकि हमारे लिए आगे जाके बोलने में मुश्किल ना हो। आफ्टर द ऑडियो यू विल हैव 10 सेकेंड्स टू प्रिपेयर, यानी जब ऑडियो ख़त्म हो जाएगी या वीडियो, तो उसके बाद 10 सेकेंड की ब्रेक होगी, जिसमें हमें प्रिपेयर होने का टाइम मिलेगा। जल्दी से हम प्रिपेयर हो जाएं, कोई चीज़ मिस्टेक तो नहीं हमसे होगी या कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, तो हम उसे फटाफट राइट डाउन कर लेते हैं। यू विल बी गिवन 40 सेकेंड्स टू रीटेल द लेक्चर, हमें 40 सेकेंड्स मिलेंगे उस लेक्चर को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ओनली इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी इसमें 2 ही कंट्रीब्यूशंस होती हैं हमारी, एक तो लिसनिंग हमने करनी होती है और ऊपर से स्पीकिंग करनी होती है, यानी सुन के स्पीक करना होता है। यू विल हैव लाइक 1 to 2 इन द एग्ज़ाम, यानी इस तरह का जो क्वेश्चन है हमें 1 या 2 देखने को मिल सकते हैं। असेस्ड ऑन द 3 पैरामीटर्स, यानी ये 3 पैरामीटर्स पर इसकी मार्किंग होती है। एक तो फ्लुएंसी के 5 मार्क्स होते हैं, फिर प्रोनाउंसिएशन के 5 मार्क्स होते हैं, उसके बाद कंटेंट के 5 मार्क्स होते हैं। तो आपने इन तीनों चीज़ों के ऊपर ग्रिप रखनी है। वो कैसे रखनी है उसकी भी आपको थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ। थिंग्स टू टेक केयर ऑफ डिस्क्राइबिंग इमेज, फ्लुएंसी आपने फ्लो में बोलना है। फ्लुएंसी मीन्स गोइंग इन अ स्मूथ फ्लो, नॉट टू फास्ट, अवॉइड हेजिटेशन एंड सेल्फ करेक्शन, यानी हमने फ्लो में बोलना है, ज़्यादा तेज़ी में नहीं बोलना, क्योंकि बंदा तेज़ी में भी मिस्टेक्स कर जाता है। और हमने हेजिटेशंस और सेल्फ करेक्शन को अवॉइड करना है। हेजिटेशन मतलब हमें रुक रुक के नहीं बोलना, और सेल्फ करेक्शन मतलब अगर हमसे कोई चीज़ गलत बोली जाती है तो हमने उसे करेक्ट नहीं करना। अगर गलत बोलेगी जस्ट लीव इट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। प्रोनाउंसिएशन मीन्स स्पीकिंग क्लियरली नॉट योर एक्सेंट, यानी प्रोनाउंसिएशन हमने हर वर्ड को क्लियरली बोलना है। एक्सेंट हमारा मैटर नहीं करता, गौरव वाला एक्सेंट नहीं बनाने की कोशिश करनी, जो हमारा देसी एक्सेंट है हमने उसी में रहना है। उसमें भी कंप्यूटर हमारे एक्सेंट और हमारी प्रोनाउंसिएशन को क्लियरली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। कंटेंट, एक तो आपने कंटेंट मिस नहीं करना। कंटेंट मीन्स कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन रिटेल लेक्चर्स, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, रिमेंबर कंप्यूटर इवेल्युएट्स यू, यू डू नॉट नीड टू फोकस ऑन मीनिंग बट ऑन कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें जो लेक्चर में मेन जो चीज़ों पे बात होगी वो हमने उन कीवर्ड्स को राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि हमने पूरा का पूरा हर चीज़ कवर करनी है, बस ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कोई हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। ये चीज़ मैटर करती है कि हमने कीवर्ड्स को सही तरह से डिस्क्राइब किया या नहीं, जो मेन चीज़ों पे बात हुई थी, ओके। तो क्योंकि कंप्यूटर ने हमें एवेल्युएट करना होता है, किसी इंसान ने नहीं करना जो हमें लाइक थोड़ा सा भी मार्जिन दे दे। डू नॉट स्टॉप, हमने बोलते वक्त रुकना नहीं है। जब स्पीकिंग करनी है हमने स्पीक एनीवेयर बिटवीन 25 to 35 सेकेंड्स। वैसे तो हमें 40 सेकेंड्स बोलने को मिलेंगे, बट हमने अपने जहन में यही रखना है कि हमने 25 35 सेकेंड्स में कवर करना है, क्योंकि 40 सेकेंड्स अगर लेके बैठ जाएंगे तो कुछ ना कुछ हम चीज़ें ज़्यादा डिटेल में बोल देते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ जो होती है वो मिस हो जाती है। तो हमने 25-35 सेकेंड्स के अंदर अंदर अपना कंटेंट जो है वो कवर करना होता है, ठीक है। यूज़ द टेम्पलेट, टेम्पलेट ऑब्वियसली वर्ड्स, हमने टेम्पलेट का यूज़ करना है। ग्रामर, रेपिटेशन, वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट इन पीटी स्पीकिंग, यानी हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी। रेपिटेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया नहीं करनी। वोकैबुलरी अपनी ठीक रखनी है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि बार बार एक ही वर्ड हमारे पास है तो हम उसे ही रिपीट करते जा रहे हैं। अपनी वोकैबुलरी को मजबूत रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक एक चीज़ के ऊपर बोला गया टॉपिक है कोई चीज़ का, ठीक है। वो टॉपिक
को हमने कैसे डिस्क्राइब करना है, वी कैन से टॉपिक वाज अ मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. ही टोल्ड मी अबाउट 1, 2 and 3. He also told me about 4, 5 and 6. He also told me about 7, 8 and 9. And he also told me about 10, 11 and 12. He also told me about 13, 14 and 50. ठीक है, इस तरह से. यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उनको मैंने मेंशन करना है, ठीक है, और यहाँ पे मेन जो टॉपिक होगा, ठीक है. इसकी एग्जांपल भी एक दी हुई है. तो फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ द मेन टॉपिक, ठीक है. लेकिन ये सारे क्या हैं, ये मैंने अपने कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है. कोई टॉपिक है तो मैंने उस ऑडियो को या वीडियो को सुन के मैंने जल्दी से जो चीज़ें लिखनी है इसे कहते हैं कीवर्ड्स. तो हम इस फॉर्म में अपने कीवर्ड्स को लिख सकते हैं ताकि हम बाद में उसे डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है. लाइक ही आल्सो टोल्ड मी अबाउट द गवर्नमेंट एंड ओलंपिक्स. ही आल्सो टोल्ड मी अबाउट द रेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड लॉकडाउन. इस तरह करके हमने कोई चीज़ मिस नहीं करनी और हर चीज़ को कवर करना है विद इन 25 to 35 सेकेंड्स. ओके, तो इस तरह से हमने रिटेल लेक्चर वाले टास्क को कवर करना है. तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. मैंने हर वे से आपको कंसेप्ट दे दिया है, आपको ये भी बता दिया कि किस वे में इनकी मार्किंग होती है और कौन सी चीज़ों पे हमने फोकस करना है, और मैंने एग्जांपल भी आपको करके दिखा दिया. तो आप लोगों ने इस तरह ही यूट्यूब से या डिफरेंट वेबसाइट से जाके इसकी प्रैक्टिस करते रहना है. रिटेल लेक्चर ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट फिर भी एक आधा तो आ ही जाता है इस पर पीटीई के एग्ज़ाम में. ओके, तो आप लोगों ने इसे भी मिस नहीं करना. हमने अपनी तरफ से 100% प्रिपेयर रहना है टेस्ट के लिए. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस लेक्चर हेल्प यू अलॉट. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल. मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक अल्लाह हाफिज़.